यहाँ पर लिखा है ख्वाजा एहसन पंडित। और ये अगर ये दरवाजा देखें, ये भी एक हिस्टोरिकल दरवाजा लग रहा है। हम पंडित हैं और लिखते हैं। एक दफा लतीफा हुआ, फैसलाबाद हम गए, बड़े मौलवी साहब थे, उनकी दुकान पे माल खरीद रहे थे, तो किसी ने कहा पहले पंडित साहब का बिल बना, फारूक पंडित का। तो बस तकफार, तो ये क्या करते हो, फारूक भी लिखते हो और पंडित भी लिखते हो। ये हमारी हिस्ट्री जो पाकिस्तान से पहले की हिस्ट्री है पंडितों जी। यहाँ इब्तदाई हुक्मरान पंडित थे। इंडिया में भी नेहरू, गांधी, ये सब पंडित हैं। ये दुकान भी ये पूरा बाजार जो है ये पंडितों का था, नहीं हिंदुओं का। ये पूरा बाजार, इसमें सिख या मुसलमान था ही कोई नहीं इस बाजार में। बाकी ऊपर मुसलमान थे, कुछ सिख थे साइडों पे। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी भी है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये 90 के बाद लाख से ज्यादा जवान शहीद हुआ, जो 18, 20 साल, 30 साल के दरमियान था। अब वो थक के कह रहे हैं अब हम अपना लहदा स्टेट बनाएंगे, अब पाकिस्तान का नहीं, अब लहदा स्टेट। वो उन लोग, हर बंदे की अपनी मर्जी है और मिलनी चाहिए खुद, मतलब हमें राइट मिलना चाहिए। हम सिलेक्शन करें, आज़ाद रहें, इंडिया के साथ रहें या खुद मुख्तियार। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, एक दूसरे की शादियों में, पोतकियों पे आते जाते। वो उनके लिए हलाल खाना पकाते थे। हिंदुओं के लिए अलग पकता था, मुसलमान पकाते थे उनके लिए, उनको पकाते थे, भाईचारा था। सिख कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती थी, उसके बारे में कोई नॉलेज? वो चले गए यहाँ से, उनकी जो आगे औलादें थी जो, वो सब मुसलमान हैं। इस वक्त भी वो इस बाजार में भी हैं। वो शेख लिखाते हैं, वो जो शेख लिखवाते हैं, या किसी ने अगर कोई राजा था, वो राजा, ये यहाँ मीरपुर में काफी कम्युनिटी थी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त स्पेशल वीडियो होने वाली है। मुझे बहुत से लोग ये कहते थे कि कश्मीर की हिस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पर पंडितों का जिक्र आता है। अगर शुरुआत की, स्टार्टिंग की बात करें हिस्ट्री की, तो पंडित यहाँ पर मौजूद थे, रहते थे। और हमने आखिरकार ढूंढ के 4-5 दिन से जब से कश्मीर में आया हूँ, कोशिश करके हम कामयाब हुए हैं कि आज हम यहाँ के जो पंडित हैं उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ख्वाजा एहसन पंडित। और ये अगर ये दरवाज़ा देखें, ये भी एक हिस्टोरिकल दरवाज़ा लग रहा है। बहुत 97 का ये कहा जा रहा है कि 1947 का ये दरवाज़ा ऐसे का ऐसा मौजूद है। अंदर जो पंडित मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पंडितों की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खरीदते ठीक है आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो कश्मीर में तो सबसे पहले पंडित मौजूद थे। मैं फिर आता हूँ नॉर्मल गपशप की तरफ। पहले तो ये बताएं जनाब, बात यह है कि हमारी हिस्ट्री जो पाकिस्तान से पहले की हिस्ट्री है पंडितों जी। यहाँ इब्तदाई हुक्मरान पंडित थे। इंडिया में भी नेहरू, गांधी, ये सब पंडित हैं। हम माशाल्लाह, हमारे अबो अजदाद जिस वक्त भी इधर आए, सोपुर से आए और मुसलमान हुए हैं तब के 2-3 साल, 100 साल पहले। साल पहले। चलें, इस बात का तो हमें अब जो सा वो सबूत या प्रूफ मिला है कि जो ये हिस्ट्री देखी जाती है इंटरनेट पे कि भाई पंडित यहाँ पर पहले मौजूद थे, वो उसका तो हुआ। ये बताएं, अभी कश्मीर में मैं 4 दिन हो गए हैं आया हूँ, मौजूद हूँ। बड़ी मुझे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों से हमारी बात करवाई जाए। यहाँ सिख कम्युनिटी रहती थी, उनकी भी यहाँ पे हुकूमत रही है, उनसे बात करवाई जाए। मुझे ना तो कोई पंडित मिला, ना ही कोई सिख मिला। कौम है, हम काफ़ी सारे गारे हैं यहाँ कबीले के, और माशाल्लाह लोग अच्छे तरीके से हमें जानते हैं। सब मुसलमान हैं। हम यहाँ पे हिंदू कोई भी नहीं है, सिख भी यहाँ पे कोई नहीं। उनकी औलादें हैं जो मुसलमान हो चुकी हैं। कोई भी एरिया की बात करें, अगर ये कश्मीर है इसकी बात करें, लाहौर की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, वहाँ पर जो पुराने लोग होते हैं उनके कोई ना कोई बकाया जात, जैसे अगर कोई हिंदू रहता है उनके कोई मंदिर, अगर कोई सिख रहता है उनके गुरुद्वारे, अगर कोई मुसलमान होता है किसी एरिया का उनकी मसाजिद मौजूद होती है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने हुकूमत की हो, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं नजर आता। यहाँ पे मंदिर हैं इस वक्त भी, 2-3 मंदिर, 4 मंदिर हैं। किंग में है जो, मतलब यहाँ वर्किंग में यहाँ कोई भी नहीं है। ये उनकी हिस्ट्रिकल पोजीशन मजबूत है, अच्छी पोजीशन में ठीक है। वो मतलब अरसा काफ़ी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उसका ख्याल करती है। गुरुद्वारों का भी, गिरजा को जो हिंदुओं के, वहाँ भी बिल्कुल करते हैं। बताएं, आपने बोला कि जो सबसे पुरानी हिस्ट्री की बात करें कश्मीर की, तो कश्मीरी पंडित सबसे पहले यहाँ पे रहते थे। ये वो पंडित थे।
इब्तिदाई, ठीक है। और या फिर उसके बाद हिंदू थे और इस तरीके से, ठीक है। मुझे ये बताएँ, आपकी तो फैमिली या आपके जो कम्युनिटी है मौजूद है, बाकी जो पंडित हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो किधर गई? या उन्होंने मज़हब चेंज? नहीं, नहीं, यहाँ जितने भी थे हम माशाल्लाह मुसलमान थे। पाकिस्तान पंडित शुरू शुरू से ही मतलब मुसलमान हैं हम। पंडित तो मुसलमानों की वो हिंदू पंडित थे, वो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं 47 से पहले। तो थे, उन्होंने इस्लाम नहीं, नहीं, उससे पहले इस्लाम कबूल किया हुआ हमारे आबा-अजदाद ने, 100 200-300 साल पहले। आपके जो अबाव-अजदाद थे, उन्होंने 100-200 साल पहले वो मुस्लिम कम्युनिटी में वो आ गए। जी, जी। मुझे ये बताएँ, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, किसी भी इलाके की हिस्ट्री मौजूद रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि पंडितों के हवाले से हिस्ट्री उस तरीके से बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती? नहीं, असल में इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारे गुलाम अहमद पंडित साहब थे, वो कायद-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो यहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी टू पीएम गवर्नमेंट वो भी रहे। उन्होंने काफ़ी क्या नाम था उनका? गुलाम अहमद पंडित। जी। इसके अलावा अगर बात करें, हम तो जब भी कश्मीर की बात लाहौर में बैठ के सुनते हैं या पंजाब में, पाकिस्तान में बैठ के सुनते हैं, हमें यही पता चलता है जी, मुस्लिम कम्युनिटी है, इसलिए मुसलमानों को ये जगह होनी चाहिए। वो हिस्ट्री की अगर बात देखें तो पंडितों का भी तो ज़िक्र आना चाहिए। हिस्ट्री में देखें, बिल्कुल पंडितों का ज़िक्र है। लेकिन ये वो प्रमोट नहीं प्रमोट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, पाकिस्तान प्रमोट नहीं कर रही है। हमारे एक अमेरिकन में मुझे अब याद नहीं, वो बड़े अच्छे पोस्ट पे वो सेलेक्ट हो गए थे, इलेक्टेड थे वो भी पंडित थे। ये इससे पहले दौर में तो उनकी बड़ी अच्छी थी, उनके साथ खत्तो किताबत रही है। तो तो फिर लेकिन ये उस तरीके से प्रमोट प्रमोट नहीं कर रहा कोई, मतलब इस पे बाकी किसी पे मतलब तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट पाकिस्तान। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो सच है ना, या जो हकीकत होती है, जो तारीख होती है, वो आप छुपा सकते हो, मिटा नहीं मिटा नहीं सकते। सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हम है। अगर पंडितों की ये ज़मीन थी, हमें उससे एग्री करना चाहिए। इसमें कौन-सी बड़ी ये बात है? बिल्कुल यहाँ इब्तदाई तौर पे पंडित ही थे, और कोई मतलब बाद में जो भी आए हैं, कुछ लोग हिंदू से मुसलमान हुए, कुछ सिखों से हुए, बाद की बात है, पंडित थे। अभी हम बाहर जब कैमरा वगैरह की सेटिंग कर रहे थे, आपने बोला लगता है असल मालिक आ गए हैं। तो मतलब क्या यहाँ पे मालिक आते रहते हैं लोग? नहीं नहीं दो नहीं, वो वैसे ही शुक्ल मेले लगाते दो रहते भाई हैं, एक इनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई ये खुद हैं। क्या-क्या नाम है? इनका फारूक साहब नाम है और छोटे का नाम एहसन नाम है। रहते हैं। मोहसन पंडित हैं, एहसन पंडित हैं। जी। माशाल्लाह 2-3 भाई हैं, इनकी अपनी फैमिलियां हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इन्होंने बात की है कि भाई हिस्ट्री के हवाले से, मैंने तो ये नेट से पढ़ी है, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, बड़ों से बात की है, तो मुझे यही आइडिया हुआ कि यहाँ पर पंडित रहते थे। लेकिन ये बात जब पंजाब में जाके बंदा करता है, या कोई अभी तो यहाँ पे हमें पंडित मिल गए हैं, तो अभी तो जाके दिखाएँगे तो वो कहेंगे हाँ यार ठीक है। आप ये बात से एग्री करते हैं कि कश्मीर सबसे पहले पंडितों का था, या यहाँ पंडित राज करते थे, हिंदू कम्युनिटी रहती? बिल्कुल यहाँ पे रहते एग्री थे। करते जी, हैं बिल्कुल एग्री करते रहते थे। इनके बाकायदा इधर इक़्तिदार में रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छी जब जो ये इनकी 2-3 साल पहले ये लोग मुस्लिम हुए हैं, हाँ, हाँ, तो ठीक है। ऑक्युपाइड कश्मीर से ही हैं ये। तो ये इनकी बहुत माशाल्लाह, इनके जो बड़े हैं सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे अच्छी हैं। पोस्टों पे की रहे, पोस्टों जाहिर पे। बात है जब वो यहाँ पे हुकूमत कर चुके हैं पंडित और हिंदू कम्युनिटी। अच्छा, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नाम है ख्वाजा गुलाम अहमद पंडित। ठीक है कि ऐसे नहीं? ही है। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो उन्होंने कायद आज़म साहब के साथ भी काम किया रहमतुल्लाह अलैह के साथ। उसके बाद फिर वो थ्रू आउट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे, और कोई तकरीबन 8-10 डिपार्टमेंट्स के वो उन्होंने काम किया, सेक्रेटरी, उन्होंने हाँ बहुत काम सेक्रेटरी। किया। अच्छा, बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ पे जो भी लोग बैठे मौजूद मिले हैं, काफ़ी बड़ी एज के हैं, यानी कि उनका नॉलेज हिस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर हम किसी यूथ से बात करते तो शायद वो अगर बात करता भी तो वो ऑथेंटिक बात ना होती, क्योंकि उनके उन इल्म तक में नहीं है, इल्म ही नहीं है। उनके इल्म में नहीं है। अभी जो यहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स हैं, आपने भी यहाँ से ही पढ़ा होगा, यहीं से तो पढ़ा। उसमें बताया जाता है कि यहाँ पंडितों की हुकूमत थी, कश्मीर नहीं, की। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं। गलत बात है, इनको चाहिए। यानी ये तो हिस्ट्री को छुपाने वाली बात है। बिल्कुल हिस्ट्री लोगों को पता, हमें भी नहीं पता। ये तो कुछ बड़ों से सुना, कुछ हमें। हाँ जी, वो और ये बड़ी हैरत वाली बात है, और शायद मैं ये समझता हूँ, अगर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला इंसान सोचूं कि उन्होंने आज भी अपने नाम के साथ पंडित लगाया हुआ है, मतलब अपने उस पे फख्र है आपको। बिल्कुल फ़ख्र है, और कास्ट है हमारी। कोई गिलानी है, कोई ओमान है, कोई मुगल है, कोई मलक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पंडित हैं और लिखते हैं। एक दफ़ा लतीफ़ा हुआ, फैसलाबाद हम गए, बड़े मौलवी साहब थे, उनकी दुकान पे माल खरीद रहे थे।
तो किसी ने कहा पहले पंडित साहब का बिल बनाओ, फारूक पंडित का, तो बस इस्तगफार, तो बस इस्तगफार, तो ये क्या करते हो? फारूक भी लिखते हो और पंडित भी लिखते हो। और मैंने कहा जी हम माशाल्लाह मुसलमान हैं। बात ठीक है, लेकिन अगर वैसे किसी को कहें, जैसे हम कह देते हैं मैं चौधरी हूँ, कोई कह देता है मैं भट्ट हूँ, कोई कुछ कहता है, आप किसी को कहते हैं मैं पंडित, नहीं नहीं पंडित हूँ, तो क्या रिएक्शन आता है? लेट्स सपोज पंजाब में जाके जी मेरा मैं पंडित होता हूँ, तो वो क्या मैंने आपको रिएक्शन सुनाया ना, उन्होंने यही समझा ये तो बस अखबार। तो बस इस्तगफार। बिल्कुल। अच्छा, जो वहाँ इंडिया साइड में पंडित कम्युनिटी है, क्या उनमें से भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया या वो अभी हिंदू ही हैं? किया, उधर भी किया हुआ है। यानी वहाँ पे भी मुसलमान पंडित मुसलमान पंडित हैं, उधर भी हैं। सोपुर में वो उनका पूरा गांव है उनका। उस इलाके में सोपुर। सोपुर में पंडितों की जी जी बिल्कुल है। में हैं और श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर में है। श्रीनगर में, बारामूला में पंडित। हाँ, जो ऑक्युपाइड इस्लामाबाद है उधर ये फैमिलीज हैं काफ़ी। कुछ तो मुस्लिम हो चुके हैं, कुछ जो है वो ऑक्युपाइड इस्लामाबाद मतलब जो उस साइड इस्लामाबाद उधर। इंडिया में जो हमारा कश्मीर है उसमें भी इस्लामाबाद एक शहर है। वहाँ पे भी पंडित। बिल्कुल हैं, बिल्कुल पूरे इंडिया में हैं, बल्कि अब इंडिया में भी पंडित हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जी जब कश्मीर की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान मीडिया पे, इंडिया की मीडिया पे, तो वो ये कहते हैं जी कश्मीर तो है ही पंडितों का था, हिंदू कम्युनिटी का था, तो ये मुसलमान कैसे क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम आए। और उन्होंने एक मूवी भी बनाई है कश्मीर फाइल्स के नाम पे, जिसपे उन्होंने ये कहा है, आपने शायद सुना हो कि भाई, ठीक है, अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पंडित कम्युनिटी रहती थी, उन्हें मार दिया गया या भगा दिया गया, और यहाँ पे फिर ये अल्लाह का शुक्र है, हमारे जितने भी फैमिलीज हैं यहाँ पे बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप मुसलमान हो गए ना, इसलिए पास्ट की अगर बात करें, जब मुसलमान नहीं थे तब वो कहाँ गए? हिंदू पंडित। हिंदू पंडित तो वापस चले गए थे ना। ये कोई अपनी जगह छोड़ के जाता है? गए हैं। ये दुकान भी ये पूरा बाजार जो है ये पंडितों का था, नहीं हिंदुओं का ये पूरा बाजार, इसमें सिख या मुसलमान था ही कोई नहीं इस बाजार में। बाकी ऊपर मुसलमान थे, कुछ सिख थे साइडों पे। यही बात कर रहा हूँ ना मैं, आप मेरी बात को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि आपकी ये अभी यहाँ पे शॉप है, आपको कोई कि ये शॉप छोड़ के चले जाओ, आप जाएंगे? नहीं उस वक्त मजबूरी थी, लोग चले गए थे। यही थी ना कि मतलब उन्हें जो मुसलमान थे या दूसरी कम्युनिटी थी वो उनकी हुकूमत। ये बिल्कुल वो चले, वो कश्मीर पठान आए थे जिनकी वजह से वो श्रीनगर तक पहुंच गए थे। लेकिन नहीं नहीं पाकिस्तान के पठान 47 में। जी जी उस वक्त पठान आए थे, उन्होंने कश्मीर फतह किया था। वहाँ पता नहीं पॉलिटिकली कोई इशू हुआ, वो लोग वापस आ गए पठान, वरना कश्मीर फतह हो गया था 1947 में। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये गपशप रही है, और मैं ये समझता हूँ कि जो हिस्ट्री हम कभी किताबों में हमने नहीं देखी, कभी अपने बड़ों से नहीं सुनी, नेट पे कभी हमें देखने को मिलती थी कि कश्मीर की मतलब ये है कि हिस्ट्री पंडितों से स्टार्ट होती है, तो हम ये कहते थे शायद पता नहीं इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं। यूट्यूब पे अगर बात करें, बहुत से लोग ये कमेंट करते थे कि भाई कश्मीर तो पंडितों का था, मुसलमान कैसे आगे। आज उन्होंने भी इस चीज़ से एग्री किया कि वाकई स्टार्ट में कश्मीरी पंडित ही यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा और क्या आप हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? हम कश्मीर में आए हैं लाहौर से, यहाँ की लोगों को जानने के लिए। यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान बनने से पहले की, शारदा यूनिवर्सिटी मशहूर है। वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। वहाँ आज भी वो किला मौजूद है जिसमें वो यूनिवर्सिटी थी। वहाँ आप वहाँ पत्थर देखेंगे, 50-50 मन का एक एक पत्थर ऊपर लगा हुआ, वो पता नहीं इंसान थे। मशीनें तो तब नहीं थी, आज मौजूद है। आप शारदा जाएं देखें, वो पत्थर आपको नजर आएंगे, उसके नीचे दरवाजा, चलने वाला दरवाजा होगा। वो पुराने टाइम के बने हुए हैं, हिंदुओं के इस पे हिंदू आप क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी थी। आप भी तो यही कह रहे हैं कि वो उन्होंने बनाई। बिल्कुल उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो 100 साल पहले, 150 साल पहले उस वक्त की बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे हिस्ट्री के बारे में? बड़े लोग बड़े इंटरेस्ट से ये इस टाइम सुन रहे होंगे। यही है मेरे भाई के ये यहाँ ना ये अपने इस वक्त है। हाँ, 47 से पहले की मैं बात करता हूँ, तकसीम हिंद हम सारे इकट्ठे थे, मतलब हमें कोई नहीं। हाँ हाँ, हिंदू सिख मुस्लिम हम सारे इकट्ठे रहते थे, ठीक है ना, और बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ। हाँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी थी। करता है। मैं अगर इस्लाम की मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लेकिन यह है कि इतना नॉलेज नहीं रखता। इतना मुझे पता है कि मजहब हमें ये नहीं कहता कि आपने किसी नॉन मुस्लिम से नफरत करनी है। जो नफरत सिखाने वाले लोग हैं वो कोई और होंगे, मैं उस चीज में नहीं पड़ता। अच्छा, एक भाईचारा था, एक ताल्लुक था, दुश्मनदारी कोई नहीं की।
47 में ऐसा क्या हुआ कि वो मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू? गवर्नमेंट ऐसी चाल गई, इंडिया ही से इसकी पहल हुई है। ठीक है, जाहिर बात है ही पहले इंडिया था तो इंडिया से हाँ ही जी पहल हाँ, हुई। वो तो अब यही कहते हैं ये हमारा कश्मीर है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हम लोग नहीं, एक बात यह है कि क्या ऐसा हुआ कि आज हम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए हैं? पहले आप ही कह रहे हैं कि हम इकट्ठे रहते थे, क्या ये किसी किसी बाहर की साजिश है? नहीं, ये हो सकता है बाहर की साजिश हो, ये जिस वक्त तकसीम हुआ ना बरसगीर ना, जो अल्लामा इकबाल और या वो कायद आज़म का नारा था ना, इसको अलग करना। जिस वक्त वो अलग हो गया ना, जब इसमें ये नसीन हो गया, उस वक्त ये सारा रफड़ पैदा हो गया नावरी कि मुसलमान यहीं रहेंगे और जो नॉन मुस्लिम वहाँ से निकल गए नावरी, निकल गए असल तो। आप मेरे सवाल को समझे हैं कि मैं जी, ये बिल्कुल। जो मैं हिस्ट्री के हवाले से अगर बात करें इन्होंने बोला सब इकट्ठे रहते थे, आपने भी बोला यहाँ वो हम लोग जो हमने देखा तो नहीं ना, लेकिन सुना हुआ है। आपने बड़ों से वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, एक दूसरे की शादियों में पोतकियों पे आते जाते। वो उनके लिए हलाल खाना पकाते थे, हिंदुओं के लिए अलग पकता था, मुसलमान पकाते थे उनके लिए, उनको पकाते थे, भाईचारा था। वो चीज़ हमने देखी नहीं ना है, सुनी तो है। सुनी बिल्कुल है। लेकिन आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ होगा कि आज हम हिंदू मुस्लिम को छोड़े आज अपने फिरकों में बट गए हैं, पता नहीं कोई कुछ है कोई कुछ है, और इंसानियत को हम बहुत पीछे छोड़ इंसानियत को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। ये मतलब हमारी, आप वो देख लें, जितने भी हिंदू हैं क्या कर रहे हैं इंडिया में, मुसलमान पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? क्रश हो गए हैं मुसलमान। कितनी जनाब अमवातें हुई, मस्जिद तक उन्होंने शहीद की। उसके अलावा कितने मुसलमान उन्होंने मारे कश्मीर में, हजारों की, हजारों नहीं बल्कि लाख से ऊपर जवान शहीद हो गया। ये 91 से बाद में इतना जुल्म हुआ है। 91 से बाद की बात करें, 91 से पहले की बात करें, जो आपने बोला कि भाई देखें थोड़ा सा दोनों साइड पे हमें तो गुफ्तगू करनी है ना अनबाइस्ड रह के, तो उससे पहले भी तो ये इशू हुए, जो पंडित पहले रहते थे वो फिर चले गए, तो तब हम ये 47 में चले गए थे, उसके बाद ये कोई भी नहीं आए। जी जी, अच्छा, सिख कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती थी, उसके बारे में कोई नॉलेज? वो चले गए यहाँ से। उनकी जो आगे औलादें थी जो, वो सब मुसलमान हैं। इस वक्त भी वो इस बाजार में भी हैं, सिख कम्युनिटी मौजूद है लेकिन वो अब मुसलमान मुसलमान हो चुके हैं। उनमें मुसल सिख कोई भी नहीं है। अच्छा, नहीं, जैसे आपने अपना नाम अपना मजहब चेंज किया लेकिन साथ पंडित जरूर रखा, आपके बड़ों ने चलते आए, ठीक है, मतलब आपका जी। मतलब आपके बड़ों ने, ठीक है, ऐसे ही जो सिखों के बड़ों ने अपना मजहब चेंज किया वो भी साथ अपना नाम वो रखते वो हैं। शेख लिखाते हैं, वो जो शेख लिखवाते हैं, या किसी ने अगर कोई राजा था, वो राजा, ये यहाँ मीरपुर में काफ़ी कम्युनिटी थी, तो वहाँ प्रेसिडेंट रहा यहाँ के राजा जुल्करनैन है। इस तरह कम्युनिटी मतलब बिल्कुल उनके आज भी उनके रिश्तेदार उधर हैं, सिख हैं। अच्छा, अब वाइंड अप करते हैं, मुझे लास्ट में ये बताएं, क्या खिचड़ी नहीं पक गई आपके ख्याल में? अजीब ही हो गया, कश्मीर के नाम पे दो मुल्क लड़ रहे हैं, कश्मीरी यहाँ पे परेशान बैठे हैं, कोई यहाँ पे है कोई वहाँ पे है, और हम नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 75 साल से चलता आ रहा है, मतलब एक अजीब ही माहौल बन गया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो गई है जो ये 90 के बाद हम देख रहे हैं। पहले तो हम छुप के कहते थे कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, अब तकरीबन लोग इस पे आ गए हैं कि इसकी जनाब होनी चाहिए, अलहदा होनी चाहिए। हमें तो वहाँ पे ये बताया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कहते हैं मेरी बनेगा भी हमदर्दी है, ये हम जितने भी हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं लोग। और ये कोई भी मीडिया है, हम तो एक स्टूडेंट हैं, कोई भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, आए यहाँ पे लोगों की ओपिनियन ले, आपको पता चले कि जो हम स्कूल में नारा लगाते हैं या इस तरीके से करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शायद कभी ये भी ये नारा लगाते होंगे और बहुत फखर से लगाते होंगे, लेकिन आज जो उनके जज्बात हैं, मैं नहीं बोल रहा, उनके जो जज्बात हैं वो देखने वाले समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो दिल बर्दाश्त था क्या। हमारा ईमान ये है, मेरा बसीते अपने होने के, मैं अपनी बात करूँगा किसी और की मेरा ईमान है पहले मुसलमान, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी तशवीश है लोगों में, कश्मीर के लोगों कश्मीर के लोगों में, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो मैंने भी ये फील किया कि दबे दबे हैं, मतलब कोई बात करने से पहले शायद थोड़ा सोचा जाता है कि पता नहीं क्या वजह है, कोई मतलब 90 से पहले बात भी नहीं नाम खुद मुख्तारी का नाम लेना गुनाह तस्वर करते थे। अब हर बंदा खुद मुख्तारी पे बात करता है। जाहिर बात है,
हम चाहे जितने भी नारे लगाते जाएं, जब हम राइट्स नहीं देंगे, जब हम वो फैसिलिटीज नहीं देंगे जो मिलनी चाहिए, जिस वजह से हम पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज उठाते हैं, जब वो चीज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू पास्ट। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ नारे में और प्रैक्टिकल काम में बहुत ज्यादा फर्क है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नारा लगता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब आप भी यही नारा लगाते हैं कि हम इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, कि इंडिपेंडेंस कश्मीर स्टेट होनी चाहिए। असल में ये एक यही है सियासी वो हिसाब है। कोई ये एक ओपिनियन होती है ना, जी वो हाँ, हर कुछ एक- सियासी जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि हम पाकिस्तान से अलग करें, और कोई जमातें दो तीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम खुद मुख्तार रहें। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो यही चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हम पे कम कोई किसी का हम पे हुक्म ना चले, हमारी अपनी एक स्टेट हो, अपनी रियासत हो, अपना एक शिनाख्त हो हमारी। जैसे आपका अपना तराना है, आपका जी अपना हाँ, फ्लैग है, झंडा है, आपका एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली इस वक्त तो हम अमलन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल। ऐसे ही बेशक आपका प्राइम मिनिस्टर अपना है, आपकी हाँ असेंबली हाँ, अपनी है, लेकिन लेकिन चलता वहाँ से। चलता करेंसी पाकिस्तान की है, और बाकी ठीक है। हमारा बिजनेस पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि उस कश्मीर के साथ तो हम कुछ कारोबार तो कर सकते नहीं है, ये तो चल रहा है एक शुरू से एक अच्छा, झगड़ा। वहाँ बाजार में बैठे हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? आप तो काफी एक्सपीरियंस भी रखते हैं और आइडिया होगा कि वहाँ पे बिजनेस की और इस तरीके से क्या बेहतर होगा फैसिलिटीज, या हम तो सुनते हैं कि बेहतर है, फैसिलिटीज मिल रही है, यही हम भी सुन रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है। हाँ हाँ बहुत उधर वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब कारोबार वहाँ यहाँ से बहुत अच्छा है, सरसब्ज इलाका है, वहाँ फल फ्रूट हर चीज वहाँ वाफर आप मुक्त वहाँ के रौनक में एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। टूरिज्म बड़ा टूरिज्म उधर सबसे बड़ी बात है टूरिज्म की, जो यहाँ इस पे तवज्जो ही नहीं दे रही। अब कुछ साल 2 साल से गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर तवज्जो दे रही है, और जगह जगह मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज वगैरह फैसिलिटीज हुई हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया से लोगों को पता चल रहा है। कश्मीर के लोग जब ये कह रहे हैं कि उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, उस साइड पे टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो अभी पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या कश्मीर की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनके पास भी मौके मौजूद हैं, इनके पास भी वो जगह मौजूद है जहाँ पे आप टूरिज्म के हवाले से काम कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि भाई आप कुछ बेहतरी के लिए कुछ फैसिलिटीज दें इन्हें, ताकि ये दिल बर्दाश्ता ना हो, इनका दिल ना दुखे। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे गिले दूर करे, और हम गिले हैं आप, पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, गिले दूर करें। गिले दूर करें तो। अच्छा, जाहिर बात है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये 90 के बाद लाख से ज्यादा जवान शहीद हुआ, जो 18 20 साल 30 साल के दरमियान था। अब वो थक के कह रहे हैं अब हम अपना लहदा स्टेट बनाएंगे, अब पाकिस्तान का नहीं, अब लहदा स्टेट। अब स्टेट वो उन लोग, हर बंदे की अपनी मर्जी है, और मिलनी चाहिए खुद, मतलब हमें राइट मिलना चाहिए, हम सिलेक्शन करें, आज़ाद रहें, इंडिया के साथ रहें या खुद मुख्तियार। इंडिया का तो हमारा तस्वर ही नहीं, किसी का भी नहीं, या ना यहाँ तो ना पार, यहाँ सिर्फ हमारा ईमान है। जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आपने मुझे बताया, मैं वहाँ भी विजिट नहीं किया, मौका मिला तो जाके रिपोर्टिंग करूंगा, ये नेट पे देखा है, आपने बताया डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, तो ऐसे वहाँ की जो यूथ है उनकी सोच बदलेगी, वो थोड़ा प्रैक्टिकली होंगे और चीज़ों को देखेंगे, हाँ यार हमें फैसिलिटीज मिल रही है, और उनकी भी सोच बदल जाएगी। बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, लेकिन इंडिया उनको समझो खरीद रहा है, उनके हर सहूलत उनको दे रहा है। यहाँ हमारी पाकिस्तान बिजली पैदा हो रही, वो हमें नहीं मिलती, लोड पाकिस्तान शेडिंग होती है, हमारी होती है। वहाँ पे उनको बिजली फ्री है, कुछ लिमिट सी है, राशन का है, उनको उनको कोटा मिलता है। सब्सिडी हाँ, जी बिल्कुल। और यहाँ से बिजली बनती है, ये तो मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर से बिजली बनती है यहाँ बांग्लादेश बनते हैं, ये नीलम जैनम प्रोजेक्ट है, ये कुंडल जागराम प्रोजेक्ट है, जागराम फेज 2 बन रहा है। ज्यादा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी आज आप बताएं कितने टाइम लाइट गई है, आज की आप बात। आज यहाँ पे 4 घंटे जाती है, लेकिन मैं सुबह तकरीबन 8 बजे लाइट गई थी, जो मैंने नोट 9 किया बजे आई है। मेरे हमारे जहाँ पे मैं स्टे किया 8 बजे गई थी, वो तकरीबन 1 वो मुझे इसका इल्म नहीं हो सकता, वो बजे ऐसा हुआ। तो उसके ऐसे होता है, यहाँ कुछ 3-4 सेक्टर हैं जी, उनको मतलब सिटी 1 के नाम से, सिटी 2 से वो इस तरह करते हैं कि शाख तराशी वगैरह या उनकी मेंटेनेंस के लिए वो 6 से 8 घंटे। टेक्निकल प्रॉब्लम हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम, अलबत्ता इस तरह 4 घंटे मस्ट है यहाँ पे। जाती है। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में अंकल जी आप कोई मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान,
गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर सरदार साहब को कोई मैसेज देना चाहें अगर हमारे जितने भी हमारे गिले शिकवे हैं लोगों के, उनको कश्मीरियों कश्मीरियों के, ताकि वो जो हक इरादियत है उसमें हमें हक मौका दिया जाए, हम पाकिस्तान के साथ रहें या आज़ाद रहें। इंडिया के साथ हैं, वो तो आपकी मर्जी है। इंडिया के साथ हमारा अपनी बिल्कुल। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहें कि सलामती कौंसिल में जो हमारी करारदाद यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई है सारी, तो उस पे उनको कर देना चाहिए और उसमें उस पे इलेक्शन करवाने चाहिए। बिल्कुल उसमें नहीं, वो हमारे वो देखें ना क्या राय है, हम लोगों की क्या राय है, हम वही उनके ना, साथ election- रहना चाहते हैं या उनके साथ रहते हैं, वो इलेक्शन करवाए और हमें अपना हक दें। ठीक है तो कि क्या नहीं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानती है या इंडिया की गवर्नमेंट मानती है या दोनों ही नहीं मानते? इलेक्शन क्यों नहीं मतलब हो रहे? आप कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन होने क्यों नहीं हो रहे? मतलब 70-75 साल से क्यों नहीं? अंदाजा होता है ना कश्मीर। अल्लाह आलम, ये कुछ पॉलिसी ऐसी है कुछ, मैं तो इस बात को नहीं और समझता। मैं भी आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि कश्मीरी कहते हैं इलेक्शन करवाओ, पाकिस्तानी कहते हैं इलेक्शन करवाओ, इंडिया भी कहता है इलेक्शन करवाओ, फिर भी एट द एंड इलेक्शन क्यों नहीं होते? बड़ी पचीदा बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। जब इनमें हम जाएंगे तो हमें हकीकत सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आखिरकार आज हमने कश्मीरी पंडितों से भी बात कर ली है। बहुत इंटरेस्टिंग रही गपशप इनके साथ। और वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।